इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। बदली कांग्रेस की रफ्तार, उपचुनाव के रण के लिए कांग्रेस तैयार। वर्चुअल होगा अब नया हथियार, नए पैतरे, नए आरोपों के वार। आगामी समय में होने वाले उपचुनाव के पहले अब मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। सारे मोहरों को फिट करने से पहले विरोधी की हर चाल पर भी नजर है। जो अपने साथ छोड़ गए उनको सबक सिखाने की तैयारी है। तो वहीं जनता के बीच जाने से पहले सरकार को घेर सके ऐसे मुद्दों की लिस्ट कांग्रेस ने तैयार कर ली है। डालते हैं एक नजर। युवा कांग्रेस चलाएगी रोजगार 2 अभियान। एमपी कांग्रेस वर्चुअली जनता के बीच जाने की कर रही तैयारी। आदिवासी दिवस पर पीसीसी चीफ कमलनाथ करेंगे वर्चुअल संवाद। 15 अगस्त पर भी पीसीसी चीफ वर्चुअली सभा के माध्यम से कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। शुद्धिकरण अभियान के जरिए साध रही विरोधियों पर निशाना। 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को देखते हुए हर बूथ पर यूथ की तैनाती को लेकर यूं तो दोनों ही प्रमुख दलों का जोर है, लेकिन लॉकडाउन के चलते आई आर्थिक मंदी और बेरोजगारी के मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस मुखर दिखेगी। युवा कांग्रेस अपने स्थापना दिवस के दिन सरकार के खिलाफ एक कैंपेन चला के रोजगार 2 अभियान की शुरुआत करेगी, जिसमें हर नौजवान अपने रोजगार के अधिकारों के लिए बात करेगा। रोजगार उत्पन्न होने की जगह खत्म हो रहे हैं और सरकार की नीयत और नीति दोनों गलत है। हमसे हम मांग करेंगे कि युवाओं को रोजगार दो, आज दो, अभी दो और जल्द से जल्द रोजगार दो। वहीं दूसरी ओर लंबे समय से मुद्दा रहे किसान और आदिवासियों से अब कमलनाथ संवाद के जरिए उनके हक की बात करेंगे। कमलनाथ आदिवासियों को बताएंगे कि उनकी सरकार ने आदिवासियों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई थी और उनसे क्या लाभ मिल रहा था। वहीं कांग्रेस के बढ़ते कदम पर भाजपा ने चुटकी ली है और कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने कभी आदिवासियों को आगे आने नहीं दिया, उनके नेतृत्व को बढ़ावा नहीं दिया। आदिवासियों के हित के निर्णय पिछली सरकार में हमने लिए, कमलनाथ जी ने निर्णय लिया। भविष्य में आने वाले समय में उनके लिए हम क्या और अच्छी योजनाएं ला सकते हैं, उनके बारे में भी कमलनाथ जी वनवासी भाइयों से चर्चा करें। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक जो हमारा ट्राइबल समाज है, आदिवासी समाज है, उसके साथ सबसे ज्यादा धोखा कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने कभी उनका नेतृत्व आगे नहीं आने दिया। कांग्रेस ने कभी ये नहीं चाहा कि वहाँ का जो ट्राइबल है किसी भी क्षेत्र का वो आगे बढ़े। और इसलिए अगर आदिवासी समाज में आज भी गरीबी और अशिक्षा है तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। इतिहास की याद दिला भविष्य की राह को आसान करने की ये कवायद। सियासत की धुरी पर फिर होंगे आदिवासी किसान और नौजवान। लेकिन सवाल ये, क्या ये महज सियासी राशन है जो चुनाव के पहले वोटर्स के बीच बांटा जाए, जिसकी चर्चा की जाए, योजनाओं का बखान हो? क्योंकि अगर वाकई धरातल पर काम हुआ तो फिर चुनावी लिस्ट के मुद्दों में ये बाकी क्यों है? बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस के कदम खुद के साथ साथ क्या इनकी चाल को भी गति देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या कांग्रेस के बढ़ते कदम ले जाएंगे उसे जीत की ओर? क्या रोजगार 2 अभियान के जरिए मिलेगा युवाओं का साथ?
क्या आदिवासियों से संवाद कांग्रेस के लिए होगा मुफीद? और क्या वर्चुअल संवाद के जरिए कांग्रेस को मिलेगा एक्चुअल समर्थन? जी हां, बात है लोगों की, जनता की, जिनका साथ चाहिए। हालांकि रोजगार अभियान की बात भी यहां पर कांग्रेस ने की है। आदिवासियों को साधने के लिए अब कमलनाथ जो हैं वो भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ने की बात कह रहे हैं। साथ ही क्या उनकी सरकार में रहते हुए योजनाएं चलाई गई थी उसकी भी जानकारी एक बार फिर से जनता के बीच पहुंचाई जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या जानकारी देने से बात बनने वाली है? क्या वाकई योजनाएं धरातल पर पहुंची थी? और बीजेपी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या उसे समझाने में सफल होगी कांग्रेस? बात करेंगे, मेहमानों से जुड़ेंगे। परिचय करा देती हूं, हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग के, बहुत स्वागत है। संदीप पौराणिक जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही ब्रजगोपाल लोया जी हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी से। तीनों का बहुत स्वागत। और सवाल सबसे पहले गुप्ता जी आपसे, शुरुआत आप एक बार फिर कर रहे हैं जनता के बीच जाने की। हालांकि बीजेपी बहुत पहले से अभियान चला रही है, आपकी कमियां गिनाने का काम कर रही है कि कांग्रेस ने क्या कुछ कहा था और नहीं किया। लेकिन अब आप जिस शुरुआत कर रहे हैं, क्या लगता है कितनी सफलता इसमें मिलेगी? हम शुरुआत नहीं कर रहे, हम बहुत तह तक जा चुके हैं। आप गलत जानकारी आपके पास आई है। हम जो है, और दूसरी चीज ये है कि हमारी कमियां गिनाने के लिए स्वतंत्र हैं। जिनके पास 15 साल के पाप सर पे लिए जो लोग घूम रहे हैं और 4 महीने में जिन्होंने इस प्रदेश को पूरा लूट डाला है, वो हमारी क्या जाकर गिनाएंगे? गिनाए, हम तो उसको फेस करने तैयार हैं। जिन लोगों ने इन 4 महीने में आटा चुरा लिया, गरीब लोगों का निवाला चुरा लिया, जिन लोगों ने इन 4 महीने में जो है डॉक्टरों को नकली पीपी किटें सप्लाई की जिसमें डॉक्टर बेहोश होकर गिर रहे हैं, जिन्होंने इन 4 महीने में लोगों को कोई सुविधा नहीं दी, क्वारंटाइन सेंटर में लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जिन लोगों ने इन 4 महीने में जो है कम से कम जितने लोग 5 साल में ट्रांसफर नहीं करते उतने ट्रांसफर उद्योग में धंधा कर लिया, जिन्होंने जो लोग पूरी तरह से लूट खसोट में लगे, वो हमारी क्या कर्मियां गिनाएंगे? वो तो जनता खुद देख रही है, चारों तरफ उन्हें सामने दिखाई पड़ रहा है। जिन्होंने जो है जनमत को खरीद कर जो है बहुमत बना लिया हो, वो किस मुंह से जनता को फेस करेंगे? ये अभी जनता बताएगी। ये बता भी दिया है, जो है दोपहर में इस्तीफा दिया और शाम को मंत्री बना दिया जिन लोगों ने। ऐसे सौदा करने वाले लोगों को और बिकाऊ लोगों को जनता सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। चलिए ठीक है। संदीप जी, भूपेंद्र जी का कहना है कि जानकारी दुरुस्त नहीं है, कांग्रेस तो बहुत तह तक जा चुकी है, लेकिन क्या कांग्रेस अंदर खानों में भी झांक रही है? उनके घर में जो अभी भी ऐसी बातें आ रही हैं जो मेल नहीं खाती। अगर बात की जाए तो चर्चा ये होती है कि दिग्विजय जी कुछ कहते हैं, लक्ष्मण जी अभी भी सवाल खड़े करते हैं, रोजगार की बात अभी की जा रही है, उस पर भी सवाल अंदर से कांग्रेस की तरफ से ही खड़े होने लग गए। तो आपको ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस कह रही है कि वो तह तक जा चुकी है, बीजेपी की कमियां निकाली जा रही हैं, जैसा अभी भूपेंद्र गुप्ता जी ने भी तमाम चीजें गिनाई, इससे फायदा होगा कांग्रेस को? और क्या ये जो मैसेज है वो सिर्फ टीवी डिबेट तक ही है या जनता के बीच भी है? नाज़नीन जी, अगर हम देखें तो कोई भी राजनीतिक दल हो, आपने खासकर कांग्रेस की बात की है, तो कौन सा ऐसा राजनीतिक दल होगा जो ये स्वीकारेगा कि हम जनता के बीच नहीं पहुंचे? क्योंकि अभी 4 महीने पहले तक तो ये पार्टी सत्ता में थी और लाजमी है, ये कहना भी उनका सही है कि वो जमीन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जमीन तक पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर के ये हम कहें तो चुनावी मैदान अभी तैयार नहीं हुआ है। दोनों राजनीतिक दल हम कहें तो फील्ड के बाहर वार्म अप हो रहे हैं। दोनों अपने अपने तरह से अपनी अपनी ताकत की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस से वर्चुअल रैली के जरिए थोड़ा सा आगे निकली है, ये इसे कोई नहीं नकार सकता। अब ठीक है, कांग्रेस ये कहती है कि हम भी जमीन तक पहुंच गए हैं। भाजपा में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में लोग गए हैं। बीजेपी में असंतोष हो इसका इंतजार है कांग्रेस का, और वो कर भी रही है इस बात का। बात कुल मिलाकर के उठ रही है कि सत्ता गई है कांग्रेस के हाथ से, असंतोष अगर दिख रहा है तो कांग्रेस में ज्यादा दिख रहा है, बयानबाजी जो दिख रही है वो कांग्रेस में ज्यादा दिखने लगी है। एकजुटता जो कांग्रेस में दिखनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही है। और बात ये करें, जैसे राम मंदिर का मसला था, ये एक ऐसा मसला था तो जो जन भावनाओं से जुड़ा हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस चीज को समझा और यही कारण था कि 5 तारीख से पहले 4 तारीख को ही उन्होंने
हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया और लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की कि कांग्रेस भी राम भक्त है और राम मंदिर बनने का समर्थन कर रही है परोक्ष रूप से। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने जो सवाल उठाए मुहूर्त को लेकर, कोशिश कर रहे हैं कमलनाथ जी के साथ साथ तमाम कांग्रेस के नेताओं ने भी अलग अलग जिलों में सुंदरकांड किया, उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया, लेकिन अगले ही दिन जब लक्ष्मण जी ये कहते हैं कि इस दिखावे से कुछ नहीं होगा, मूल मुद्दों पर जाना चाहिए, तो क्या ये बातें अंदर नहीं हो सकती हैं? प्लेटफॉर्म पर बाहर आकर जनता के बीच जब ये बातें आएंगी तो क्या ये माना जाए कि अब भी कांग्रेस में खटपट है? तो सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर का मसला था, हनुमान चालीसा कमलनाथ करा रहे थे, जिले स्तर पे लोग कर रहे थे, नेता कर रहे थे। उस समय मुहूर्त का मसला दिग्विजय सिंह जी ने जो उठाया उसने एक नए विवाद को जन्म दिया। बात वहीं रुक जाए तो ठीक था। उसके आगे लक्ष्मण सिंह भी निकल गए। उन्होंने कहा कि मूल मुद्दों की बात होनी चाहिए, जो चीज पार्टी को बंद कमरे में बैठ के तय करना चाहिए वो सड़कों पे आती है। और कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान या कांग्रेस के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं वो यही है। और कांग्रेस का जो जनाधार खिसकता है या कमजोर होता है उसके पीछे एक बड़ा कारण रहता है इनके नेताओं की आपस की बयानबाजी। लेकिन कांग्रेस अपने कदम जो है वो आगे बढ़ा रही है और मजबूती के साथ आने वाले उपचुनाव की तैयारी भी कर रही है, कमियां सरकार की सामने लाने का काम कर रही है। ऐसे में लोया साहब, अभी जो कमियां गिनाई हैं गुप्ता जी ने, चाहे वो कोरोना संकट को लेकर हो या फिर आटा चोरी को लेकर हो, किसानों की समस्याओं को लेकर हो, या फिर युवा कांग्रेस जो अभियान शुरू करने जा रही है कि रोजगार दो, क्या कहेंगे इस पर? देखिए नाजनीन जी, जो लोग स्वयं कुछ नहीं कर पाए हैं 15-16 महीनों में, वो केवल हमें गाली बकने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकते। जो अभियान वो चलाना चाहते हैं कि रोजगार दो, इनसे वो बेरोजगार ये भी पूछेगा कि आपने 4,000 रुपए प्रतिमाह हमें बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, तब आप चुनाव में आए थे, तब हमने आपको वोट दिया था। जो लोग किसानों की बात करने आए हैं, एक किसान का मध्य प्रदेश में 2 लाख का कर्जा माफ हुआ नहीं, और ये उसी किसान को मुद्दा बनाना चाहते हैं जिस किसान से 1,29,00,000 टन गेहूं का उपार्जन ऐतिहासिक रूप से मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। और हम देश में पहले राज्य हो गए, पंजाब दूसरे नंबर पर पहुंचा। ये वो लोग हैं। तीसरा, ये आदिवासियों की बात करते हैं, कभी आदिवासियों के लिए कुछ किया नहीं। कांतिलाल भूरिया जी के साथ आपने क्या किया? देखिए, ये ऐसे लोग हैं जो खुद कुछ करते नहीं है, खुद की उपलब्धियां। ये वो चुनाव होने वाला है, जो 26 चुनाव हैं उसमें यह होने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, ये हम जनता को बताएंगे और कांग्रेस बताए कि उन्होंने 15 महीने में क्या किया है। बता रही है ना लोया साहब, वो ये कह रहे हैं कि वो देते, बेरोजगारी भत्ता भी देते, वो कह रहे हैं कि वो कर्ज भी माफ करते, लेकिन आपने खरीद फरोख्त कर दी, आपने घर में सेंधमारी कर दी और सरकार गिरा दी। ये कह तो रही है कांग्रेस। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ नाजनीन जी, फिर मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जो लोग परम आदरणीय, परम सम्मानीय और प्रातः स्मरणीय जैसे शब्दों का उपयोग जिन नेताओं के बारे में करते थे, आज यदि उन्होंने कांग्रेस की नीतियों से नाराज होकर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया तो उन्हें आप किस तरह की गालियां बक रहे हैं ये आप देख रहे हैं। आप कितने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। और दूसरी बात, आपको मुझसे प्रश्न पूछने की बजाय कांग्रेस को आवश्यकता है कि वे लक्ष्मण सिंह जी को संतुष्ट कर दें, वे उमंग सिंगार जी को संतुष्ट कर दें। ये एक ऐसा राजनीतिक दल है, दिग्विजय सिंह कुछ कहते हैं, कमलनाथ जवाब देना चाहते हैं, इनके मीडिया उपाध्यक्ष है, मीडिया विभाग के अध्यक्ष है भूपेंद्र सर। ये जो भैया रट के आए 4 लाइनें, इस पर सुन लें। इन्हें लक्ष्मण सिंह का बयान दिखाई पड़ रहा है, इन्हें उमा भारती का नहीं दिखाई पड़ रहा है, इन्हें जो है बिश्नोई का बयान नहीं दिखाई पड़ रहा है, इन्हें भारतीय जनता पार्टी के 2500 नेताओं का बयान नहीं सुनाई पड़ रहा जो रोज इनको गालियां बक रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने पार्टी बेच दी है। ये जो लोग हैं ये इतने पाखंड और ढोंग और आडंबर से भरे हुए हैं कि ये जो है इनको ये कांग्रेस को गाली दे के सोचते हैं कि तुमने जो 4 किलो आटा चुरा लिया गरीब के पैकेट में से, ये पाप तुम्हारा दब जाएगा क्या? ये जनता ने देखा है आटा चुराते हुए तुम्हें और तुम्हारे कलेक्टर को सफाई देते हुए इसकी। ये चोरी जो है पाप ये सिर चढ़ के बोलेगा। और जिनकी तुम ये प्रातः स्मरणी जिन्हें कह रहे हो, कभी होश है कि उनको बाजू में खड़ा करके कंधे पे हाथ रख के विभीषण तुम्ही ने बोला, किसी और ने नहीं बोला। ये जो विभीषणों से आपने जो सौदे किए हैं और जो आपकी जान को आई हुई है कि आज आप जो है आपकी कैबिनेट में 50-55% मिनिस्टर ऐसे हैं जो विधायक भी नहीं है।
ये सौदे किए आपने लोकतंत्र के, और मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो। आपके एक विधायक गए थे अभी जो है मंत्री का दर्जा लेके, उनके साथ क्षेत्र में क्या हुआ वो हर क्षेत्र में होने वाला है। चलिए, हर क्षेत्र में क्या कुछ हुआ है और जनता सब कुछ जानती है। इन आरोपों पर लोया साहब से जवाब लेंगे, चर्चा बनाए रखेंगे। फिलहाल ब्रेक के लिए हमें रुकना है, जल्द लौटेंगे और सवालों पर जवाब लेंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 100-781-52483, IFSC कोड SBIN 0001056। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात कर रहे हैं कांग्रेस के बढ़ते कदमों की, कांग्रेस की तैयारी की, क्योंकि उपचुनाव आने वाले वक्त में है और उससे पहले कांग्रेस जनता के बीच जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जमीनी स्तर पर जाकर मूल मुद्दों पर जनता के काम करने की बात कांग्रेस कह रही है। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। लोया साहब, आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। जनादेश के अपमान की बात बार बार कांग्रेस करती है, अभी गुप्ता जी भी वही बात दोहरा रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको कि कांग्रेस अगर ये बात बार बार करेगी और जनता ने भी देखा है तो इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं या परेशानी हो सकती है? चलिए, सवाल यही, संदीप जी क्या लगता है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखा जाए 15 साल बीजेपी थी और उसके बाद जो भी कांग्रेस मुद्दे लेकर आई, अपना घोषणा पत्र लेकर आई, उसके बाद जनादेश उसे मिला, सरकार बनी, लेकिन अभी जो कुछ हुआ है वो जनता की मर्जी है या फिर जो कांग्रेस के आरोप हैं उसकी वजह से है? ऐसे में अगर कांग्रेस ये बात दोहरा रही है कि जनादेश का अपमान हुआ, खरीद फरोख्त हुई, तो क्या इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है उपचुनाव में? नाज़रीन जी, ये बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में पहली बार इतना बड़ा दल बदल हुआ है। 25 विधायकों का दूसरे दल में जाना, ये बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। और बात भी सही है कि जो जिस इलाके से लोग जीत के आए हैं उनके मन में एक सवाल तो आखिर उठेगा ही कि हमने जिस उम्मीदवार को जिताया था, जिस दल के उम्मीदवार को जिताया था, उसने दल बदल लिया जी। अब सवाल एक बड़ा यह है कि कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के बीच किस तरह से बैठा पाती है। जो दल बदल करके गए हैं या जो इनका नेतृत्व कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जनता की बात कमलनाथ की सरकार में नहीं सुनी जा रही थी। अब बात यह होगी कि बैठाता कौन है अपनी बात। क्या दल बदल इतना प्रभावकारी तरीके से कांग्रेस जनता के बीच ले जा सकती है कि जनता उससे सहमत हो जाए, या फिर सिंधिया और सिंधिया के साथ जो लोग छोड़ के पार्टी आए हैं और साथ में भाजपा, यह स्टैब्लिश कर लेती है जनता के बीच कि इनकी जो इन्हें जनादेश मिला था वो जनता के लिए काम करना चाहते थे और कमलनाथ सरकार वो काम नहीं करने दे रही थी, न काम कर रही थी, तो जनता उनके पक्ष में चली जाएगी। अब तो खेल कुल मिलाकर के ये होगा कि कौन व्यक्ति, कौन राजनीतिक दल अपनी बात को जनता के बीच बेहतर तरीके से स्थापित कर पाता है। अगर कांग्रेस अपने मुहिम में सफल हो जाती है तो ये तय मानिए कि चुनावी नतीजों पे असर तो पड़ेगा ही। बिल्कुल। भूपेंद्र सर, क्या लगता है, कितनी आपको उम्मीद दिख रही है? क्योंकि अगर देखा जाए असंतोष के जो सुर हैं वो बीजेपी से भी सामने आ रहे हैं और आपके परिवार की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, वहां पर भी ये सब कुछ होता रहता है। लेकिन अब जो स्थितियां बन रही हैं, आपने देखा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी कुछ ऐसे ही हाल थे। ऐसे में क्या, जैसा संदीप जी कह रहे हैं कि ये बात बहुत ज्यादा पुख्ता तरीके से जनता के बीच अगर कांग्रेस ले जाती है तो हो सकता है कि उसको फायदा हो?
ये हो सकता नहीं है, हो गई। कितना भी आप लोग कोशिश करो घुमाने फिराने की, ये तो फायदा होना ही है। और ये पौराणिक जी जरा बताएंगे, इनका बिजली का बिल कमलनाथ जी के समय में और नाजनीन आपके यहाँ कितना आता था बिजली का बिल, अभी कितना आ रहा बताइए। ये जो है जनता ऐसे ही भूल जाएगी क्या? आज जो है 28 हजार बिल आ रहे हैं। भास्कर के संपादक का 28,000 रुपया बिल आया, पहले संपादक थे उसमें वो, और उनका पहले बिल आता था 1200 रुपया। ये जो लूट मची है प्रदेश में, इसमें आप कितनी शहद लिपटाओ बीजेपी में, इससे वोट थोड़ी मिलने वाली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता देख रही है। ये एक करोड़ लोगों का बिल जो है 100 रुपया आ रहा था, आज उन 1 करोड़ लोगों का जो बिल है वो आ रहा है कम से कम 10,000, 5,000, किसी का 20,000। ये लोग पागल हैं क्या? क्या इनको जो है लोग बोलेंगे और फोटो दिखा के कहेंगे तो ये वोट डाल देंगे? जनता को प्रत्यक्ष लूटा है आपने और जनता को ठगा है आपने। आज जो जनता जा रही है, जो लोग जो है 2-2 हजार किलोमीटर पैदल बच्चों को सर पे रख के आए हैं मध्य प्रदेश में लौट के, 17.5 लाख लोग, आज उनकी हालत क्या है? उनमें से कुल 35,000 लोगों को रोजगार दिया है 4 महीने में इस सरकार ने, तो ये बाकी 17 लाख लोग भूखे बैठे रहेंगे घरों पे। आज उनकी आत्मा, उनके प्राण जो है वो रोजगार तो आपने पहले भी चलाई थी। ये क्या करेंगे? 15 साल भी अगर देखा जाए तो काफी योजनाएं थी। जब भी मंच पर जाते थे शिवराज सिंह जी तभी योजना आ जाती थी और ये आरोप भी लगे हैं। पहले भी कहा गया, बहुत सारे आरोप थे, लेकिन अब जो आरोप सामने आ रहे हैं उन पर क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? लोया जी क्या कहना चाहेंगे? भूपेंद्र जी कह रहे हैं बहुत सारे लोग थे आपकी। आप फिर से पूछ ले अपना। सर ये कह रहे हैं कि शिवराज जी पहले भी जब मंच पर जाते थे तभी योजनाएं, देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं जी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, भूपेंद्र जी को क्या समझ में आता है उससे मध्य प्रदेश की जनता इत्तेफाक नहीं रखती है। मध्य प्रदेश की जनता किससे इत्तेफाक रखती है ये आने वाले 26 चुनाव में माननीय भूपेंद्र जी को भी पता हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी को भी हो जाएगा। और ये जो लोग हैं जिनको कुछ दिखाई नहीं देता, इनका चश्मा ही अलग है ना, इनको किसान दिखाई देता, इनको केवल एक चीज समझ में आती है कि केवल सरकार बनाना समझ में आता है, उसमें ट्रांसफर का उद्योग चलाना समझ में आता है, झूठे आरोप लगाना समझ में। इन्होंने पिछले चुनाव में भी झूठे आरोप लगाए थे। कुंभ का आरोप लगाया। एक 4 महीने में 2,000 ट्रांसफर कर दिए तुम्हारी सरकार ने। नाजनीन बात सुनिए, लुटेरे, तुम्हारी सरकार ने कितने ट्रांसफर किए जरा बताओ। भूपेंद्र जी सुन भी लीजिए, तुम्हारी सरकार ने कितने ट्रांसफर किए बताइए जरा। भूपेंद्र जी सुनिए, आपने ट्रांसफर उद्योग का जिक्र किया, जरा संख्या बता दो कितने ट्रांसफर किए। कि वो सुने, यदि आपने जवाब मांगा तो उनको जवाब सुनना चाहिए। भूपेंद्र जी केवल आप कैसे बड़े सुनने से बड़े ट्रांसफर किए, नंबर बता दो। भूपेंद्र जी सुनिए, सुन लेते हैं। भूपेंद्र जी सुन लेते हैं। आपने प्रश्न किससे पूछा है? अरे आप चोरों के मुखिया कैसी बात कर रहे हैं? आपसे ही कैसी बात कर रहे हैं? हमने आपसे पूछा कि आप जो है कितने ट्रांसफर किए तुम्हारी सरकार ने 4 महीने, बताओ जरा। आपने प्रश्न मुझसे पूछा है या भूपेंद्र जी से? ठीक है इसको बंद कर दूं, खुद ही चिल्ला रहे, इसको बंद थोड़ी चिल्ला रहे। मेरी आवाज बंद कर दूं? लोया साहब बोलिए। भूपेंद्र जी चिल्लाकर आवाज बंद नहीं होती। बोलिए लोया साहब बोलिए। मूल विषय यह है, कांग्रेस के प्रवक्ता आते हैं और बेशर्मी से आरोप लगाते हैं मीडिया, बेशर्मी से आरोप लगाते हैं मीडिया में बैठकर। सुन लीजिए और कम से कम यहाँ तो सुन लीजिए। आप बाकी बोलिए ना, जनता के मर्यादा भंग मत कीजिए, आप शांत रहिए, मर्यादा भंग मत कीजिए। दूसरी बातें कर रहा है। नहीं, वो सुनना नहीं चाहते। मौका दे रहे हैं ये कि वो जवाब न दें। आप उन्हें मौका दे रहे हैं। मीडिया में बैठकर झूठ बोलते हैं और इनके मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा इनके मंत्री विधानसभा में कहते हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं है। विधानसभा में उत्तर दिए गए। जी इन्होंने जी लोया साहब जी। अरे भूपेंद्र जी, आपको मर्यादा का पाठ हम नहीं, आपके कांग्रेस के सारे नेता पढ़ा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो बाजार में कुछ कहते हैं, मीडिया में कुछ कहते हैं और विधानसभा में कुछ कहते हैं। विधानसभा में उमंग सिंगार जी ने ये कहा कि वृक्षारोपण में कुछ नहीं हुआ। इनके जयवर्धन सिंह ने विधानसभा में ये कहा कि कुंभ में कुछ नहीं हुआ। अब प्रश्न इस बात का है, ये मीडिया में बैठकर बतौलेबाजी करना और विधानसभा में आकर अपने आप से मुंह मोड़ लेना। क्या हुआ था जब डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने ये कहा
कि हम रेत का अवैध उत्खनन नहीं रोक सके, ये मंत्री रहते उन्होंने कहा है। उमंग सिंगार जी ने क्या कहा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया चलिए दिग्विजय ठीक सिंह। है, ये मैं आरोप नहीं कह तो रहा अभी हूं, भी ये सुनाई दे रहे हैं, कांग्रेस के लेकिन मंत्री, जनता नेता के बीच ये सच कह हो रहे हैं। जाने की और जो बात आप है, क्या बात संदीप करते हैं सर, भूपेन जी, आपने जैसा कहा था कि दोनों ही तैयारी कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे पर तीखे आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन जनता तो सब कुछ देख रही है, उसने पहले भी देखा और अब भी देख रही है, तो ये सीधे तौर पर निर्भर उसी पर करेगा कि आने वाले उपचुनाव में क्या स्थिति होगी, कांग्रेस जो तैयारी कर रही है उसका उसे क्या प्रतिफल मिलेगा, और बीजेपी ने जो कुछ किया है या फिर जो आरोप उस पर है उसका फैसला भी तभी होगा। देखिए, ये बात तो सही है कि जनता ही तय करेगी इस प्रदेश की सत्ता में कौन रहेगा, कौन चुनाव जीत के आएगा। राजनीतिक दल हैं, दोनों तैयारियां भी पूरी कर रहे हैं, अपने अपने दावे और वादे भी दोहरा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, मैंने जो पहले कहा कि जो राजनीतिक दल अपनी बात बेहतर तरीके से कह लेगा, जनता को सहमत कर लेगा, मतदाता का वोट उसके पास जाएगा। भूपेन जी ने जो बात कही मैं उससे सहमत हूं कि बिजली बिल वाली बात है, रेत वाली बात है, तमाम चीजें हैं, लेकिन उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 2014 का जो लोकसभा का चुनाव कांग्रेस हारी थी, उसमें सिर्फ एक सबसे बड़ा मसला था, वो 2G स्कैम का। वो आज भी सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन बात यह होती कि वो जनता के बीच ये बैठ गई थी बात कि 2G का बड़ा घोटाला हुआ है, लिहाजा कांग्रेस को तैयारी ये करनी पड़ेगी कि तो बीजेपी से वो और बेहतर सालों तरीके साल अपनी से वो बात मुद्दे कहे। हैं, लेकिन जनता के मन में कौन सा मुद्दा बिठाने में कांग्रेस या बीजेपी किसे सफलता मिलेगी, इसका इंतजार होगा। बहरहाल तीनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो युवा कांग्रेस की तैयारी है, कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ने के लिए खुद को तैयार जरूर कर रही है, मूल मुद्दों को जुटा रही है, लेकिन देखना होगा कि जनता के बीच जाने से पहले क्या कांग्रेस घर भी संभाल पाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी उसे घर से ही सामने आ रही है। ऐसे में बीजेपी को फायदा मिलेगा और जनता का साथ मिलेगा या नहीं, इसका इंतजार रहेगा। एनडीए एजेंडा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।